पता है बड़ी कन्फ्यूजन है, और वो हर साल आती है और हर ईद पर आती है और 2 दफ़ा आती है, और ये इस बार हुआ ऐसा क्यों कर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तरफ तो पूरी कमेटी बैठी रोयत हिलाल और उन्होंने कहा इस दिन ईद है, सारे लोग जहन में रखें। दूसरी तरफ एक ट्वीट आया चांद की पिक्चर के साथ वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का कि भाई ये चांद है, अब आप खुद डिसाइड करें कि डेट क्या हो सकती थी, ये कैसा चांद है। ये कंफ्यूजन है, ये इस बार भी रही और हम तो ये बात करेंगे कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए। लेट्स एंड दिस एनीवेज जी, इस पर बात करते हैं। हमें ज्वाइन किया मजहबी स्कॉलर अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने। सर बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अल्लामा साहब, फवाद चौधरी साहब पेशगोई करते हैं, चांद की उम्र क्या है उससे मुतालिक बात करते हैं, उसके बाद जाहिर है रियासत का ऐलान करना है रोयत हिलाल कमेटी ने, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का एक नुमाइंदा मौजूद होता है। उस ऐलान के बाद बहस खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन फवाद चौधरी साहब एक और ट्वीट करते हैं और जब नेक्स्ट डे चांद देखते हैं और कहते हैं कि ये पहली का चांद नहीं है। सर ये बहस होनी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर है रोयत का मामला है, सेंसिटिव मामला है, रिलीजियस मामला है, साइंस की इंपॉर्टेंस अपनी जगह, लेकिन ऐसी कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। गुजारिश ये है कि ये मामला बड़ा आसान है, कोई मुश्किल मामला नहीं है। अगर हमारे वज़ीर आज़म साहब दिलचस्पी लें तो ये 5 मिनट में हल हो सकता है। और दूसरी बात है, ये मसला खाली फवाद चौधरी और मुफ्ती मुनीब साहब का नहीं है, ये तो हम पिछले 20 साल से यही देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये खाली मजहबी अगर मामला कहें तो एक तरफ मुफ्ती मुनीब साहब होते हैं, दूसरी तरफ मुफ्ती पोपलज़ई साहब होते हैं। और फिर वो वक्त भी था जब तमाम मजहबी जमातों की मुश्तरका इत्तेहाद, जिसे हम मुत्तहिदा मजलिस अमल कहते हैं, उसने रोयत हिलाल कमेटी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पूरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में ईद मनाई और रमज़ान किया। तो ये मसला इनाओं का मसला है, ये ज़िद का मसला है, ये दीनी मसला नहीं है। बड़ी मैं वाज़ेह बात कर दूँ, बात यह है कि अगर फवाद चौधरी साहब के पास अगर कोई मालूमात या साइंस कहती है कि जी इस दिन चाँद नज़र आ सकता है, तो क्यों नहीं मुफ्ती साहब उस इलाके में, अगर वो कोई शहर बताते हैं तो उस शहर में बंदोबस्त कर लिया जाए चाँद देखने का। अब मसला ये है कि मुफ्ती साहब कहते हैं जी वो तो जाहिल हैं, हम आलिम हैं, वो कहते हैं साइंस के हमारे पास साइंसदान है, मुफ्ती साहब साइंसदान नहीं है। मैं समझता हूँ कि इससे मासवाए कौम को कन्फ्यूज़ करने के और लोगों को परेशान करने के और कुछ नहीं है। लेकिन फवाद चौधरी साहब को ये जान लेना चाहिए कि जब रोयत हिलाल कमेटी ऐलान करेगी तो लोगों ने ईद और रोजे ना चाहते हुए उन्हीं के साथ करने हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन और कोई नहीं है। फवाद चौधरी साहब के बताने से लोग अपना, ये बात तो उन्होंने खुद भी कही फवाद चौधरी साहब ने कि जो रोयत हिलाल कमेटी कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे पास ये ओपिनियन है। इस बार उन्होंने ऐसे कहा। तो मैंने जैसे अर्ज किया है कि ये ज़रूरी है और इस चीज़ को जो है वो देखना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को। देखे ना, रोयत हिलाल कमेटी भी सरकारी कमेटी है, मुफ्ती साहब भी सरकारी मनसब पे फायज हैं, सरकार के एक चेयरमैन हैं, फवाद चौधरी भी सरकार के वजीर हैं। तो सरकार अगर अपने ही 2 मनसब पे बैठे हुए लोगों के दरमियान मामला तय नहीं करा सकती तो फिर क्या करेगी? तो इसलिए वजीर आज़म साहब दोनों को बुलाएं। मेरी तो तजवीज़ है इस कमेटी को तोड़ें आप, एक नई कमेटी जो मुख्तसर हो, जिसमें फल्कियात के माहिरीन हो, जिसमें साइंस के माहिरीन हो, जिसमें उलमा भी हों, हर मकतबा फ़िक्र से 1-1, 2-2 ले लें और इस कमेटी को जो है असरनो तश्कील दें ताकि ये मामला हमेशा के लिए हल हो जाए। अल्लामा साहब, अभी जो कमेटी है उसमें भी साइंस का नुमाइंदा तो होता है मिनिस्ट्री का। असल में मैं आपको बताऊं, ये मसला साइंस या रोयत हिलाल का नहीं है, ये मसला अब जिदों का बन गया, इना का बन गया। आप गुफ्तगुएं देख लेना, बिल्कुल ऐसी बड़ी बड़ी माफी चाहते हुए हाथ बांध के अर्ज करूंगा कि जो अंदाज है गुफ्तगू का, बिल्कुल वो आप देखें ना, एक तरफ लगता है कि एक ऐसी शख्सियत है जो दीन की मनसब के मुफ्ती के मनसब पे फायद है, वो जब गुफ्तगू करते हैं फवाद चौधरी के हवाले से तो वो भी ऐसे कलमात कहते हैं जो मैं समझता हूँ एक आलिम की शान नहीं है। और फवाद चौधरी जब बात करते हैं वो भी ये तो दोनों तरफ का मसला है और ये आज का मसला थोड़ा है।
फवाद चौधरी तो आज आया है, पहले क्या था? पहले क्यों ये मामला खराब होता था? पहले लोगों की ईदें क्यों खराब हुई? पहले लोगों के रमजान क्यों खराब हुए? तो ये मसला, कभी चांद आप पख्तून बना देते हैं, कभी चांद को आप पंजाबी बना देते हैं, और खुद मुफ्ती साहब के मकतबा फिक्र के लोग गिला करते हैं कि हमारी गवाहियां नहीं लेते मुफ्ती साहब। तो क्या करेंगे आप? इसलिए इसको संजीदगी से देखना चाहिए। हमारी पूरी दुनिया में जग अंसाई हो रही है, ये माहौल नहीं होना चाहिए। पूरा आलम इस्लाम में कहीं ये ड्रामा नहीं होता जो हमारे यहाँ चांद के नाम पे हो रहा है, जबकि सब जगह साइंस का भी सहारा लिया जाता है और रुयते हिलाल कमेटीज भी बैठती हैं, लोगों से शहादतें भी ली जाती हैं। हमने सऊदीया में भी ये देखा, दूसरे कंट्रीज में भी ये देखा। आप मुझे कोई इस्लामी मुल्क बता दें जहाँ इस तरह की कैफियत होती हो जो हमारे यहाँ जारी है। अल्लामा साहब, वो तो सिर्फ और सिर्फ चांद ही नहीं, वो तो बहुत सारे मामलात में ऐसे ही है। हम दीगर मुसलमानों से बढ़कर मुसलमान साबित करना चाहते हैं, बस इंसान नहीं, बहुत कुछ साबित करना चाहते हैं हम। हमारे नॉर्म्स बहुत मुख्तलिफ जा रहे हैं इस वक्त। मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी। नहीं, बात ये नहीं है, बात सिर्फ देखें, यहाँ कोई ऐसा, मैं नहीं कहता मुफ्ती साहब को हटाएं, लेकिन हुकूमत कोई ऐसा जाब्ता बना दे, मुफ्ती साहब कोई चेयरमैन लिख कर दे दे कि तायात मुफ्ती साहब ही रहेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है। हाँ, लेकिन खुदा के लिए ये जो रोज तमाशा लगता है ये तो बंद होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये तो हम चांद के मामले पर बात करें, जितनी करेंगे कम ही रहेगी। लेकिन मुफ्ती साहब, एक और बात मैं जानना चाह रहा हूँ अल्लामा साहब आपसे कि ये कहा जाता है कि जब चांद देख लें तो उसके बाद जिन्होंने कुर्बानी की नीयत की है वो अपने बाल ना काटें, नाखून ना काटें। रहनुमाई की जगह फ़र्ज़ है या मुस्तहब है? सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करूंगा कि ये जो 10 दिन है ना जी, ये 10 दिन और रमजान की 10 रातें, आखिरी 10 रातें, अल्लाह ने इनका बहुत बड़ा अजर रखा है। लिहाजा चलते फिरते तकबीरात, इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ ये करना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये बड़े कीमती दिन है। हम चूंकि हमारे यहाँ उस अंदर रमजान की बहुत हम तैयारी करते हैं, इसकी तैयारी नहीं करते, लेकिन हमें इसकी भी तैयारी उसी तरह करनी चाहिए। सही। और अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, नमाजों का एहतमाम हो, सदक़ात का एहतमाम हो। और यहाँ तक ये है कि नाखून काटना, जिन लोगों ने कुर्बानी करनी है या हज पे जिन लोगों ने हज करना है उनको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल वगैरह पहले बना लेने चाहिए थे। लेकिन अगर वो कर भी लेते हैं तो कोई हरज नहीं है, ना करना अफजल है, उसका सवाब ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई मजबूरी है कर ले तो कोई गुनाह नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमें ये बताइए, आम ईदों से ये ईद कुर्बा मुख्तलिफ है, हमारे आसपास ज़्यादा लोग परेशान हैं, और इसके अलावा ये कि फिर कोरोना वबा भी है। फिर अब ये कहा जा रहा है कि इज्तिमाई कुर्बानी करें, अलहदा से लेकर आना कुर्बानी के लिए जानवर, कोशिश करें इज्तिमाई तौर पर करें, या फिर कुछ लोग ऑनलाइन भी करना चाह रहे हैं। बहुत बेहतर अंदाज़ क्या हो सकता है? आप प्लीज़ हमें बताइए, रहनुमाई कीजिए हम सब की। देखिए, ये है कि ये ईद इसलिए मुख्तलिफ है कि हम एक वबा में हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में काफ़ी बेहतरी आई है कोरोना के हवाले से। हुकूमत का, तिब्बी माहिरीन का ख्याल है कि अगर लोग निकलेंगे, जैसा कि हमारा एक रवाज है, रस्म भी है, शौक़ भी है, इबादत भी हम समझते हैं कि खुद जाएं, कुर्बानी का जानवर लें, बच्चों को लेके जाते हैं, माँ बाप वालिदैन जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि चूंकि ये वबा है तो बच्चों को ना ले जाएं, बूढ़ों को ना ले जाएं, और मंडियों में एहतमाम होना चाहिए तमाम SOPs जो तय है एहतियाती तदाबीर का। और उससे भी अहम बात है कि ऑनलाइन जो है और इज्तिमाई कुर्बानी अगर इसकी तरफ हम तवज्जो कर लें, और मोतबर इदारे, मैं ये बात बार बार कहता हूँ, मोतबर इदारे जो हैं जिन पर एतबार हो, उन इदारों को जो है कुर्बानी आप दे दें, और ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। और वो ऐसा एहतमाम कुछ इदारे कर भी रहे हैं कि जो घर में गोश्त पहुंचा दें, और जानवर भी, बाज़ जगह ये शिकायत भी मिल रही है कि इज्तिमाई कुर्बानी है लेकिन जानवर कमजोर ला रहे हैं, बीमार ला रहे हैं, तो वो भी देखना आपकी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, जाके भी देख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और फिर ये जो मैंने अर्ज किया कि ये बहुत बड़ी इबादत है, और आज जुमे का दिन भी है हमें, और जिलहज के अंदर ये जुमा है, तो हमें दुआओं का भी एहतमाम करना चाहिए, और अपनी कुर्बानी की नीयत अल्लाह को
जो है खून या गोश्त नहीं चाहिए। जो कुर्बानी वाजिब है वो लाजमी है आप पर, और जो नफली कुर्बानी है हमने अपील की है कि जो नफली कुर्बानी इशारे सवाब के लिए या किसी आपने मन्नत मानी है या और, तो उसका जो पैसे हैं वो आप किसी मुस्तहिक को दे दे। वाजिब कुर्बानी करें और खूब दुआ करें, और कुर्बानी जो है उसकी नीयत अल्लाह की रजा की होनी चाहिए, दिखलावा नहीं होना चाहिए। और आज के जुमे का दिन है, मैं अर्ज करूंगा कि सब दुआओं का भी एहतमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हज, देखें इस साल हज महदूद है, अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करे जल्द अज जल्द हरमैन शरीफैन जो हैं वो मुसलमानों के लिए खुल जाए, और अल्लाह ताला खादिमुल हरमैन शरीफैन उनको भी सेहत अता फरमाए। तो हमें पूरी उम्मत की जो है इस वक्त इस वबा फलाह के लिए, उसकी हिफाजत के लिए दुआ करनी चाहिए। मेरे पास बहुत मुख्तसर सा वक्त है, प्लीज़ मैं आपकी रहनुमाई चाहती हूँ। हम सबको ये बात सिखा दीजिए आज कि हम कुर्बानी के लिए जानवर लाते हैं बड़े एहतमाम के साथ, और उसके बाद में जब हम कुर्बानी कर रहे होते हैं तो एक के बाद एक क्या होता है कि वो जानवर वहीं खड़े हैं, वो देख रहे हैं और हम उनको काट रहे हैं। ये हमें नहीं करना चाहिए। आप प्लीज मुख्तसरन इसके ऊपर बता दीजिए, इस पर रहनुमाई फरमा दीजिए। बिल्कुल अजियत नहीं देनी चाहिए जानवर को, और ये मना है शरीयत में कि आप जानवर के सामने जानवर को ज़िबा करें। उस जानवर का भी तो हक है, बल्कि उसे तो प्यार करना चाहिए, उसको तो अजियत से बिल्कुल। आप ये समझे अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इंसानियत पे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कुर्बानी अपनी बेटे की कुर्बानी करने गए थे, अल्लाह ने ये आसानी पैदा कर दी। तो क्या मैं ये चाहूंगा कि मेरे बच्चे को अजियत हो? कभी नहीं चाहता कोई बाप, कोई घर वाला के उनके बच्चों को अजियत मिले। इस तरह कतन शरान भी ये जायज नहीं है कि आप एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को कुर्बान करें और उसको अजियत दें, और दूसरा ये भी शरान जायज नहीं है कि आप उसकी नमूदो नुमाइश करें। और जिस तरह हमारे यहाँ होता है, फिर अल्लाह के लिए आपने कुर्बानी करनी है, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी करेंगे तो इंशाअल्लाह कबूल होगी, अल्लाह कबूल करेगा। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद मुख्तलिफ मामलों पर हमारी रहनुमाई कर रहे थे। ये तो हम ईद कुर्बान की से मुतालिक बात कर रहे थे, उससे पहले हमने चांद की बात की। अब